नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे दहशत में दिल्ली, निशाने पर स्कूल। दिल्ली वालों के लिए आज की खुशनुमा सुबह कुछ ही देर में बेहद तनावपूर्ण हो गई। दरअसल खुशी खुशी बच्चों को पढ़ने स्कूल भेजने वाले परिजनों को फौरन उन्हें वापस घर लाने के लिए दौड़ना पड़ा, क्योंकि स्कूल से उन्हें मैसेज मिला कि स्कूल में बम होने की धमकी मिली है। जल्द से जल्द अपने बच्चों को स्कूल से ले जाइए। फिर क्या था, हड़बड़ाते परिजन स्कूल पहुंचे और बच्चों को लेकर घर आ गए। उधर स्कूल में पुलिस और बम स्क्वाड की टीम का पहुंचना शुरू हुआ। जांच पड़ताल में तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम थ्रेट के बाद एलजी ने पुलिस कमिश्नर से बात की। लेफ्टिनेंट कर्नल ने अभिभावकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और स्कूलों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन का सहयोग करें। उपराज्यपाल ने कहा कि उपद्रवियों और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में एक सवाल है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लॉ एंड ऑर्डर एलजी के पास है, तो इतनी बड़ी दहशत के लिए जिम्मेदार कौन है? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे दहशत की जद में आई दिल्ली। डीसीपी द्वारका अंकित सिंह ने बताया कि सुबह 4:15 पर स्कूलों को ईमेल आया। जिन स्कूलों को धमकी दी गई उनमें मयूर विहार इलाके स्थित मदर मैरी स्कूल, वसंत कुंज के दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल, चाणक्यपुरी के संस्कृति स्कूल और साकेत स्थित एमिटी स्कूल शामिल हैं। ईमेल में स्कूल के अंदर कई विस्फोटक होने की बात कही गई थी। स्कूलों ने जैसे ही मेल पढ़ा, पुलिस और बच्चों के परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने फौरन स्कूल खाली करवाने के लिए कहा। इसके बाद स्कूल की छुट्टी का ऐलान कर बच्चों को घर भेज दिया गया। पुलिस और बम स्क्वाड की टीम ने तलाशी शुरू की, लेकिन कुछ नहीं मिला। किसी भी आतंकी संगठन ने मेल करने की जिम्मेदारी नहीं ली है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में सवाल हजार है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? आज ठीक है, कुछ नहीं मिला, सब लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं थी। इतना बड़ा कारनामा, और यदि कोई मेल आया है, कोई संगठन भी ऐसा नहीं है जो इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया आई हैं, वो सुनाते हैं। बहुत से स्कूल हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया कि उनको एक मेल आया है जिसमें थ्रेट दिया गया है कि उनके प्रीमाइसेस पर बॉम्ब है। तो जब ये कॉल मिला तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रोटोकॉल के अनुसार हर एक कॉल को सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग करवाई है, लेकिन अभी तक कहीं भी कुछ भी अनटूवर्ड्स नहीं मिला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस टाइप की कॉल्स का लगता ही है कि मुद्दा ही यही है, उनका औचित्य ही यही है कि पैनिक फैलाना। तो ऐसे तत्वों को जो पैनिक फैलाना चाहते हैं उनको फेल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि पैनिक ना करें, और दिल्ली पुलिस है वह हर संभव कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इसीलिए हर एक कॉल को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है और हर संभव प्रयास किया जाता है उसको सैनिटाइज करने का, उस एरिया को, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने ट्वीट में एक रात पहले कहते हैं कि अब इस तरीके की घटनाएं देश में या इस तरीके की मैसेजिंग देश में आने वाली है, अपनी सीट के नीचे देखिए बम हो सकता है। और अगले ही दिन इस तरीके की हॉक्स कॉल्स आ रही हैं। इसका एक ही लिटमस टेस्ट है, अगर दिल्ली पुलिस एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर निकाल के ले आएगी कि ये लोग हैं जो इस तरीके की झूठी कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ये निकाल के लाना कोई बड़ी बात ही नहीं है, तो बड़ा आसान है। कॉल्स ट्रेस हो सकती हैं, ईमेल्स ट्रेस हो सकती हैं, तो ठीक है। और अगर नहीं ला पाती, असक्षम रहती है दिल्ली पुलिस, तो समझ में आता है कि इसके पीछे जो है कौन लोग हैं, तो लोगों को अपने आप ही समझ में आ जाए। बहुत से स्कूल हैं जिन्होंने हमें तो दहशत में दिल्ली, निशाने पर स्कूल। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में मैंने शुरुआत में ही कहा, एक बात बहुत अच्छी थी, कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी किसी ने नहीं ली है। एक बात ये कही जा रही है कि बहुत पैनिक करने के लिए कॉल था, पैनिक करने की कोशिश की गई थी, निश्चित तौर पर जांच का विषय है, लेकिन इस तरह से पैनिक करने के लिए कई स्कूलों को धमकी मिली है और उसके बाद पेरेंट्स को बुला लिया जाता है, तमाम चीजें होती हैं।
इन सब के इतर ये जांच का विषय हुआ। दूसरा बड़ा पॉइंट देखिए कि आम आदमी पार्टी सीधा दावा कर रही है कि एक रात पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। अब उस बयान को क्या इससे जोड़ना ठीक रहेगा? और यदि वाकई में एक चैलेंज किया है आम आदमी पार्टी ने कि आप 2 से 3 दिन में, क्योंकि कॉल ट्रेस हो सकती है, ईमेल ट्रेस हो सकते हैं, यदि आप इसको सामने रख देते हैं कि आखिर इसके पास कोई असामाजिक तत्व थे या पैनिक करने वाले कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने एक पैनिक करने की कोशिश की, उनको ला देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये मामला बहुत आगे तक जाएगा। इन सब के बीच में वाकई में जो दहशत हुई उन बच्चों में, उनके परिजनों में, क्योंकि यदि भगवान न करे कोई घटना वाकई घट जाती तो एक अलग मंजर हमें और आपको देखने को मिलता। इस चर्चा को आगे बढ़ाते मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिल्ली से रजनीश कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनोज पंडित हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मनोज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है, आपसे करना चाहती हूँ। जी आ रही है। मनोज जी, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, और क्योंकि आपसे ये चर्चा की शुरुआत में इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि गृह मंत्रालय का भी स्टेटमेंट आया है, सभी लोगों ने एक अपील भी की है, जो उपराज्यपाल है उन्होंने भी एक अपील की है कि बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, परेशान ना हो, सब कुछ ठीक है, कुछ मिला नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये हो कैसे गया? और सिर्फ एक स्कूल नहीं, कई सारे स्कूल हैं जिनको इस तरह की कॉल आती है या ईमेल आता है। जिस तरह से जो ऑफिसर ने बताया, उन्होंने कहा कि कॉल भी आया, काफी पैनिक करने के लिए था, ईमेल्स थे। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है छोटी सी बात नहीं हो सकती। अच्छी बात है तत्काल रूप से बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया, तमाम चीजें हैं, लेकिन इस वक्त पे ये दिल्ली में अचानक से आना, ये कई सारे सवाल को खड़ा कर रहा है। और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रही है। यहाँ देखिए जराकी जी, पहली बात तो ये है कि हमें कोई हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, और प्रशासन और स्कूल प्रशासन सबने मिलकर स्थिति को कंट्रोल में कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये राखी जी कि जब आपका सिस्टम कमजोर होता है किसी भी स्टेट में, तो वहां पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो वहां माहौल खराब करने की कोशिश करती। अब चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो इस्तीफा देना नहीं चाहते अपनी सीट से, वो तो कहते हैं कि चाहे प्रदेश का कुछ भी हो पर हम कुर्सी में बने रहेंगे। तो अब इसके बाद जिम्मेदारी बन जाती है गवर्नर साहब की, उपराज्यपाल। तो उन्होंने भी कमिश्नर से बात की है और चीजें हैं और जांच की जा रही है। इस अभी तक की जांच में ये पता चल रहा है कि ये जो स्थिति है, ये सिर्फ एक माहौल खराब करने के लिए, दहशत क्रिएट करने के लिए एक ऐसी सिचुएशन लाई गई जिसको प्रशासन ने पूरी तरीके से कंट्रोल किया है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बहुत मजबूती से कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी दोबारा हिमाकत वो कर ना सके। पर लेकिन इससे एक ऐसा मैसेज भी है कि जब आप एक मजबूत सरकार चुन के लाएंगे, चीजों को मजबूती से दिखाएंगे, तो ऐसे लोग जो ऐसी हिम्मत कर पा रहे हैं वो ऐसी हिम्मत कर भी नहीं सकते। इसीलिए मैं एक अपील करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग जो अभी आप भी देखिए कि जब भी मजबूत कैंडिडेट हो सकता है जब उसे जनता पूरी तरीके से सपोर्ट करे, तो उसी हिसाब से चीजों को आगे चलाएगा राखी जी। मनोज जी, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि ठीक है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में है, ठीक है, उनको एक तरफ कर देते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था और ये सारी चीजों की व्यवस्था कौन देख रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जांच का विषय जरूर है, पैनिक ना हो, लोग घबराए नहीं, आप कह तो दिया, लेकिन अभी एक बात जो आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से निश्चित तौर पर कि आप यदि 2 से 3 दिन में इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं तो ठीक है, और यदि नहीं तो सीधा आरोप आप पर है कि आप लोगों की तरफ से तमाम चीजों को फैलाने की कोशिश की गई है। ये मेरा आरोप नहीं, आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा आरोप है। अब स्थिति क्या है, चूंकि दिल्ली में एक यूनिट टेरिटरी, दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा तो है नहीं, वहां की कानून व्यवस्था या वहां पे चीजें वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। और गृह मंत्रालय में आप ये देखिए कि इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से, जो हमारी आईटी जो देख रहे हैं, आईटी सेल जो बना रखा है, उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उस आईपी एड्रेस को ढूंढ रहे हैं जिससे मेल आया है। अब वो रशिया कभी कहीं वो ऐसे ब्लिंक कर रहा है, इसलिए वो चीजें नहीं है, पर लेकिन 2-3 दिन में सारी स्थिति देश के सामने स्पष्ट कर दी जाएगी और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे सबको
ऐसा कानून के दायरे में लाके कि वो ऐसी हरकतें दोबारा ना कर पाए। ठीक है रजनीश जी, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रही है आम आदमी पार्टी? हालांकि जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो बहुत अलग हैं, लेकिन क्या बिना जांच के या बिना किसी खुलासे के सीधे आरोप लगाना ठीक होगा? राखी जी, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की 2 करोड़ जनता से अपील करूंगा कि सब कुछ नॉर्मल है और इसलिए किसी भी तरह की चिंता ना करें और अफवाह ना फैलाएं। दूसरा यह है कि प्रभु श्री राम और बालाजी महाराज बजरंगबली के आशीर्वाद से दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, इस्तीफा नहीं दे रहे। ये जो घटना है ये पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है और दिल्ली की शिक्षा मंत्री तो जेल में नहीं है, अतिशी जी वो बखूबी काम कर रही हैं स्कूलों में, सारा कुछ प्रशासनिक काम के माध्यम से गृह मंत्रालय ने देखा है और इसे हम गृह मंत्रालय का फेलियर ही कहेंगे एक तरह से कि अफवाह जो उड़ी उसकी पहले से कुछ एकदम से आईबी को या गृह मंत्रालय को सतर्क रहना चाहिए था। उसकी जांच किसी न किसी स्तर पर अंदरूनी तौर पर करनी चाहिए थी, क्योंकि जैसा आपने अभी खुद ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 2 दिन पहले जो इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दी, तो इस समय लोग कुछ आशंका होगी उन्हें, तो गृह मंत्रालय को, दिल्ली पुलिस को इस दिशा में पहले ही कुछ प्रयास करना चाहिए जिससे अफवाह ना उड़े। और यदि ऐसी कोई घटना रियल में ऐसा कुछ लगता उन्हें कि यहाँ हो सकता है तो उसको कंट्रोल और बखूबी से किया जा सकता था। शुक्र है बालाजी महाराज का, प्रभु श्री राम का, कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई और दिल्ली सुरक्षित है और हम आशा करेंगे कि आगे भी दिल्ली सुरक्षित रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैं रजनीश जी एक बात और जानना चाहती हूँ कि चुनाव के दौरान में वैसे ही पार्टियां, बहुत सी ऐसे लोग हैं, नेता हैं जो हिंदू मुस्लिम करने, भड़काने, मुद्दों को गर्म करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ईश्वर की कृपा है कि दिल्ली में सब नॉर्मल है। लेकिन एक बात मैं और जानना चाहती हूँ आपसे कि देखिए किसकी क्या मंशा है इस वक्त, देश में चुनाव भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीजों पर फोकस्ड होता है, जैसे आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन बच्चों में कहाँ हिंदू मुस्लिम आया? शिक्षा के मंदिर में आप कह लीजिए, या स्कूलों को टारगेट करना, या वहां पर यदि भगवान न करे कुछ हो भी जाता तो जो एक कहते जनहानि होती वो किसकी होती? वो बच्चों की होती, वो टीचर्स की होती। वहां कहाँ हिंदू मुस्लिम हम देख रहे हैं? वो तो शिक्षा का मंदिर है, तो स्कूलों को टारगेट करना अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। देखिए राखी जी, हिंदू मुस्लिम तो बच्चों में भी नहीं होना चाहिए, बड़ों में भी नहीं होना चाहिए, बुजुर्गों में भी नहीं होना चाहिए। देशवासी मिलजुल कर रहेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, विकास करेगा। लेकिन इस देश का ये दुर्भाग्य है कि जब भी चुनाव आता है, चाहे चुनाव किसी एक राज्य में हो चाहे पूरे देश भर में हो, चुनाव के दौरान में, हालांकि स्टार्टिंग में हर पार्टी कहती है हम विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब खासतौर से स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि चुनाव के दौरान में हिंदू मुस्लिम पर चुनाव को लाना ही है, एजेंडा उसी दिशा में सेट करना है जिससे कि पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो। ठीक है, तो ये दुर्भाग्य है। बच्चों में क्या, बड़ों में भी नहीं आनी चाहिए तो हिंदू मुस्लिम की भावना तो। ठीक है, मुझे तो लगता है इस घटना को हमें हिंदू मुस्लिम से जोड़ना भी नहीं चाहिए, सही मायनों में देखा जाए तो। लेकिन अब जैसा कि इसमें आया है, जो मेल आईडी मेल हुआ है, उसमें ऐसे कुछ संकेत मिले हैं कि भाई किसने मेल किया, कहाँ से आया, हालांकि उसकी जांच अभी होनी बाकी है। तो जिसने भी किया है उनको उन दोषियों को, यदि वो दोषी है तो उनको सजा प्रशासन देगा, कानून उनको सजा देगा और उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा यही कहना कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हमारे देश के नागरिक ना पड़े।
ठीक है वो मनोज शांतिपूर्ण जी, तरीके से रहे और अपना वोट का ठीक है रजनीश जी वापस आती हूँ। करें वोट की ताकत का। मनोज जी, यहाँ जो बात अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, हालांकि इसका कोई यहाँ से लिंकअप नहीं है, ना इसका कोई मायने है, लेकिन ये बड़े महत्वपूर्ण बात हो जाएगी कि जब तक पूरी चीजों का खुलासा नहीं हो जाता आप कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन क्या ये भी हम नहीं इसको डिनाई कर सकते हैं कि इलेक्शंस हैं, इलेक्शन के टाइम पे इस तरह की चीजों को लाकर या पैनिक करने की कोशिश कर कर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करना भी एक मुख्य बिंदु हो सकता है। अब बात वहीं आ जाती है कि आखिर ऐसा करेगा क्यों और कौन करेगा कि हमारे देश में इलेक्शन है तो आप इस तरह की चीजों को पैनिक करिए। जितनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जांच कर रही हैं, और मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी होगा वो देश के सामने रखा जाएगा कि ये कहां से आया, क्या हुआ। और ये जो अभी मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र जो कह रहे हैं कि ये पहले भी 2 मेल आ चुके हैं, पर वो बड़े वो इतने लार्ज स्केल पे नहीं थे। वो दो स्कूल्स को दिया गया और उन्होंने उस चीज को वही सोच के कि भाई ठीक है, किसी से जो है गलती से कोई शरारत हुई है तो वो पढ़ाया, तो उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। और फिर भी उसकी शिकायत दिल्ली पुलिस को की गई, वो फिर भी उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है। जब आशंका जताई गई थी तो उन मेलों के आधार पर ही आशंका जताई गई। और चूंकि आज सुबह 4 बजे के आसपास ये बल्क में मेल सर्कुलेट किया गया और सारे लोगों को दिया गया मेल, और उस मेल की जो भाषा है वो भाषा ये साबित करती है कि वो एक ऐसे वर्ग से या ऐसे वर्ग के लोग हैं जो ये मेल कर रहे हैं कि जो देश में ये चाहते ही नहीं कि देश में सद्भाव बने। वो देश में बिखराव की राजनीति करना चाहते हैं या देश में कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जिसमें हिंदू मुस्लिम और ये सारी चीजें हों। तो राकेश जी, मेरा मानना तो ये है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसको जो है इन्वेस्टिगेट करके और दूध का दूध पानी का पानी देश की जनता के सामने करना चाहेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा टफ टास्क ये भी है यहाँ पे मनोज जी कि किसी भी ऐसे आतंकी संगठन ने भी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है कि उनकी तरफ से कोई ईमेल है। तो मुझे लगता है अमूमन जब इस तरह की चीजें आती हैं तो कहते हैं ना कि वो एक जिम्मेदारी के तौर पर सामने आता है कि हाँ, इस संगठन से यहाँ से ये तमाम चीजें हुई हैं। यहाँ तो उसको ट्रेस करने के लिए ठीक है, कोशिशें हो रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन हाँ, सवाल तो वही है। और जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी वो एक दहशत, वो एक डर, वो तो कायम रहेगा ही। देखिए राखी जी, आज जो सुबह स्थिति हुई, आप जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया उनको फोन आता है कि आप बच्चों को ले जाइए स्कूल। तो कोई ऑफिस चला गया, किसी की माताजी कहीं और चली गई, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, वो घर से बाहर निकल गए। अब आप देखिए, जॉब छोड़ के दोबारा आना और अपने बच्चों को ले जाना, ये अपने आप में टफ होता है और चीजें। तो मेरा मानना ये है कि ये अभी तक की जो जांच में पता चल रहा है वो यही है कि ये किसी ने ऐसी हरकत की है कि एक ध्यान भटकाने की स्थिति, कि जो ध्यान है उसको जो है भटकाया जाए और चीजें। क्योंकि अभी जितने भी स्कूल्स में देखा गया है, जांच की गई, कहीं कुछ पाया नहीं गया और ना ही कोई ऐसी घटना घटी जिसमें कोई चीजें हुई हो। तो ये अभी तक ये लगता है कि किसी ने जो है शरारत की है, पर ये शरारत भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी कि ऐसी पैनिक वाली स्थिति आई क्यों। तो मैं आपके माध्यम से यही एक अपील करना चाहता हूँ बच्चों के माँ बाप को भी कि आगे से थोड़ा सा स्कूल्स के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखें और चीजों को चलाएं, और जो भी इसमें जांच होगी वो सब आपके माध्यम से सबको पता चली जाएगी। पर लेकिन बहुत स्पीडली, बहुत तेजी से जांच हो रही है जिससे कि सारी चीजें सबके सामने आ जाए। ठीक है रजनीश जी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, तो मुझे लगता है एलजी तमाम चीजें देख रहे हैं। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो जेल में हैं, तो सिटिंग सीएम तो है नहीं। अब जिम्मेदारी जिनकी होती है वो यही अपील कर रहे हैं सभी लोगों से कि आप लोग पैनिक मत होइए, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक जांच का विषय है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या इस चीज के लिए 2 से 3 दिन का इंतजार किया जाए अभी, क्योंकि जब तक चीजें सामने नहीं है किसी पर आप आरोप नहीं लगा सकते। और मुझे लगता है जो इनपुट्स मिलेंगे उसके बाद ही ये दिशा तय होगी कि आखिरकार ये चीज कहां से आई है। तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड होगा अभी? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, आपने जो स्टेटमेंट दिया कि मुख्यमंत्री जी के बारे में, मुख्यमंत्री जी भले ही जेल में हैं लेकिन वो सरकार का कामकाज बखूबी देख रहे हैं
और दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो अपने विभाग का काम बहुत अच्छी तरह से देख रही हैं आदित्य जी। और विभागों के मंत्री भी अपना विभाग का काम बखूबी देख रहे हैं। और क्योंकि ये दिल्ली कुंडाध्याय नहीं और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई समस्या है और ये एलजी साहब के दिशा निर्देशानुसार ही सारे निर्णय लिए जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, तो उन्होंने किया है एलजी साहब ने, इसमें जांच के कुछ आदेश भी दिए हैं शायद। तो हम यही कहेंगे कि जब तक जांच की रिपोर्ट आती है तब तक हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अफवाह फैलाना या इस तरह की धमकी भरे ईमेल भेजना ये भी एक जुर्म है और बहुत ही गंभीर जुर्म है, तो उनको बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना। और आम आदमी पार्टी का जहां तक मत है, आम आदमी पार्टी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ है, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है, वो सब सुरक्षित रहें। और हमारी सबसे अपील है कि सभी किसी तरह की अफवाह के चक्कर में ना पड़कर अपने विवेक से काम लें और शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन करें, चुनाव निष्पक्ष रूप से चुनाव में भाग लें। लेकिन रजनीश जी, ये पूरी जांच पड़ताल के साथ सबसे बड़ा जो सवाल आएगा वो यही आएगा कि जो भी इसमें ट्रेस होता है, जो भी होता है, कोई व्यक्ति होता है, कोई संगठन होता है, कोई कंट्री से होता है, कोई और लोग होते हैं, जो भी इसमें आता है नाम सामने, मुझे लगता है अब वो वहां से एक दिशा मिलेगी कि उसका मकसद क्या था ये करने का और स्कूलों को टारगेट करने का क्या मकसद था। क्योंकि ऐसे तो यदि दहशत ही फैलानी है या आपको कुछ अटैक ही करना है तो देश में मुझे लगता है पहली बार तो नहीं देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हमने अपने देश में देखी हैं, बड़े बड़े हादसे, बड़े बड़े ब्लास्ट हमने देखे हैं। तो मुझे लगता है ये इस वक्त पे इस चीज का आना निश्चित तौर पर सवाल है कि खास तौर पर स्कूलों को निशाना बनाना, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके पीछे मुझे जहां तक लगता है सिर्फ चुनाव के दौरान में माहौल को खराब करना, माहौल में और ज्यादा सांप्रदायिकता लाना, ध्रुवीकरण लाना, पोलराइजेशन लाना, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करना, जहां तक है मुझे ये सारी शरारत लगती है इस ईमेल के पीछे। इससे ज्यादा लगता नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं तो इंतजार करूंगा कि जो भी जांच होती है इस दिशा में वो जांच की रिपोर्ट आ जाए और उसका हमें इंतजार करना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मनोज जी अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है, मान लीजिए, करने के लिए ठीक है मनोज जी, क्योंकि देखिए ये बार बार बात आ रही है जांच का विषय और ये निश्चित तौर पर क्योंकि ये आज ही का घटनाक्रम है और सुबह 4:15 बजे के बाद जैसे ये पूरा पैनिक हुए, सब एकदम अफरा तफरी सी मच गई। अभी तो प्रायोरिटी ये है कि उस दहशत को दूर करना है, लोग नॉर्मल हो जाएं और उसके बाद वो बच्चे भी क्योंकि डरे होंगे, निश्चित तौर पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो वो भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं और इसके बाद जो चीजें आती हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ऐसा कोई निकल के आता भी है, जैसा कि रजनीश जी भी कह रहे हैं कि इलेक्शन है तो हो सकता है एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई हो, लेकिन यदि कोई इनपुट ऐसा मिलता है जिसका वाकई कनेक्शन इस इलेक्शन से रिलेटेड है या सारी चीजें, तो मुझे लगता है ऐसे में तो भी बहुत सारे चरण बाकी हैं। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आने वाले समय में दोबारा ऐसी कोई चीजें ना हो। इसकी जिम्मेदारी किसकी फिर? देखिए राकेश जी, ऐसा पहली बात तो ये कि ये मुझे लगता नहीं कि ये ऐसा, क्योंकि देश में चुनाव हो रहा है और ये चुनाव एक बहुत बड़ा महापर्व होता है हमारा लोकतंत्र में, और अगर ऐसी घटना बाहर से भी है या अंदर से है तो एक ऐसी सजा, एक ऐसा मतलब जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको नए कानून के तहत जो कठिन से कठिन धाराएं या ऐसी चीजें हैं जिससे कि उनको लगे कि हाँ भाई ऐसी हरकतें करने से आप वहाँ आपके साथ कड़े से कड़े कानून के तहत आपको जो है जेल में डाला जा सकता है और बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, तो आदमी ऐसा करने की सोचे भी ना। और ये स्थिति देखिए बिल्कुल ठीक कह रही है कि चूंकि देश में
एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा लगे कि भाई एक अस्थिर सरकार आती है, तो अगर अस्थिर सरकार आती है तो वो इंडिपेंडेंट कुछ कर नहीं पाती। अब दिल्ली में ये सब चीजें हो रही हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद जेल में हैं और सारी चीजें हैं, और प्रशासन जो है देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आदमी अब हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो ऐसी जो मानसिकता वाले व्यक्ति हैं उनको बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, और आप ये देखिए कि बहुत जल्दी ये सारी चीजें जनता के सामने आएगी राखी जी, और खुद पता चलेगा कि ये स्थिति है क्या। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, अभी तो बस यही हो सकता है कि 2 से 3 दिन जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि थोड़ा सा इंतजार किया जा सकता है। मुझे लगता है बहुत गंभीरता से इसको लेना होगा और तत्परता दिखाते हुए इस चीज को सामने लाना होगा, क्योंकि अभी इसको बहुत ज्यादा हम नॉर्मल उसमें नहीं ले सकते। छोटी सी बात नहीं थी, वो तो अच्छा हुआ कुछ घटा नहीं, कुछ हो जाता तो एक अलग तस्वीर हमारे और आपके सामने होती। समय हो गया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, दिल्ली में दहशत है, निशाने पर स्कूल है, और इसलिए क्योंकि ये स्कूल निशाने पर क्यों, क्या मंशा थी, कौन था, कहां से था, किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी अब तक नहीं ली है, जांच में कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन लगातार अब जो ईमेल्स आए, जो कॉल्स आए, उन्हें ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, और 2 से 3 दिन का एक जो समय निर्धारित किया गया है कि तब तक सारी चीजों को सामने रखा जाएगा, उसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।